माता रानी मुझे इतनी भक्ति दो कि दास तुम्हारा बन जाऊं। दुनिया में ऐसे कर्म करूं कि नाम तुम्हारा कर जाऊं। चरणों में नित शीश झुकाऊं, घुटनों के पल तेरे दर आऊं। इस रंग रंगीली दुनिया में मुंह मांगी मुरादें पा जाऊं। आए त्योहार, सजा बाजार, भारी मंदी के बाद बाजारों में लौटने लगी रौनक। नवरात्रों को लेकर सजे बाजार, माता की चुनरी सहित बाजार में पहुंचा नवरात्रों का सामान। श्राद्ध की समाप्ति और अधिक मास के पश्चात 17 अक्टूबर से नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रों को लेकर त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, जिसके चलते बाजारों में दोबारा वही रौनक एक बार फिर लौटने लगी है। बाजारों में महिलाएं और अन्य खरीदारों की अब भीड़ उमड़ने लगी है। कोरोना वायरस को लेकर पिछले कई महीनों से वीरान दिखाई दे रहे बाजार अब गुलजार होने लगे हैं। वहीं किराना स्टोरों पर नवरात्रों को लेकर माता की चुनरी, श्रृंगार के साथ साथ नारियल, जोत, हवन सामग्री और अन्य सामान पहुंच चुका है। नवरात्रों में होने वाली शादियों को लेकर भी सिलाई करने वाले दुकानदारों के यहाँ भी कोट पैंट शेरवानी बनाई जा रही है। मंदिरों में पूजा अर्चना को लेकर मंदिर समितियों द्वारा पूरे प्रबंध किए गए हैं। मंदिरों में पिछले वर्ष की उपेक्षा इस वर्ष भीड़ नहीं होने दी जाएगी। मंदिर में सिर्फ सीमित श्रद्धालुओं को प्रवेश करने की अनुमति है। मंदिर के प्रधान और पुजारी का कहना है कि कोरोना वायरस को देखते हुए मंदिर में अब की प्रतिदिन की पूजा अर्चना को सीमित कर दिया गया है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार ही मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश और पूजा करने की अनुमति दी जाएगी। श्राद्ध की समाप्ति के बाद अधिक मास लगने से अब की बार नवरात्र 17 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं। श्राद्धों के दौरान लोग कम ही खरीदारी करते हैं। कोरोना वायरस के चलते बाजारों में वो चहल पहल नहीं दिखाई दे रही थी, किंतु अब धीरे धीरे बाजारों में रौनक लौट आई। त्योहारी मौसम को देखते हुए दुकानदारों ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं और अपनी दुकानें नए माल और नए अंदाज से सजा रखी हैं। बाजार में रेडीमेड कपड़ों की बहार है। छोटे दुकानदारों ने भी सर्दी के सीजन को देखते हुए नई वैरायटी और नए डिजाइनों के भरपूर माल से दुकानें भर रखी हैं। महिलाओं के श्रृंगार का सामान बेचने वाले दुकानदारों ने भी नई वैरायटियों की चूड़ियां, टिक्की, बिंदी, आर्टिफिशियल गहने इत्यादि उपलब्ध करवा रहे हैं। नए माल के प्रति खरीदार महिलाओं ने भारी उत्सुकता दिखाई दी। नवरात्रों के चलते कन्याओं के लिए बाजार में चुन्नी और दुपट्टे की नई नई वैरायटियां आ रही हैं। बड़ा बाजार स्थित पूजा के लिए दीपक और अन्य सामग्री बेचने वाले दुकानदार जैन ने बताया कि 17 से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्रों के चलते बड़ी संख्या में लोग परंपरागत दीपक के साथ साथ नए डिजाइन के पीतल और अन्य धातुओं के दीपक लेने पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि अखंड ज्योत के लिए भी उनके पास बहुत वैरायटीज और साइज में दीपक की रेंज उपलब्ध है। लोग नवरात्रों में नए दीपक से ही पूजा अर्चना और अखंड ज्योत करते हैं, जिसके चलते दीपकों की बिक्री होनी शुरू हो गई है। किराना स्टोर के संचालक सतीश जैन और शुभम जैन ने बताया कि उनके यहाँ पर नवरात्रों को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। दुकानों में माता की चुनरी, नारियल, सूखी मेवा, मिश्री, माता के श्रृंगार का पूरा सामान पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि कन्या पूजन के दिन कन्याओं को देने के लिए उनके यहाँ प्लेट, डिब्बे आदि सभी सामान मौजूद है। पुराने रोहतक रोड पर रेलवे स्टेशन घट्टी के सामने शिव मंदिर में स्थित श्री गोपाल कीर्तन भवन के प्रधान राकेश गोयल और मंदिर के पुजारी पवन अत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते इस बार मंदिर में पहले की उपेक्षा पूजा अर्चना नहीं होगी। मंदिर में सीमित श्रद्धालुओं के आने की इजाजत है। मंदिर में किसी भी प्रतिमा को छूने और प्रसाद चढ़ाने की अनुमति नहीं है। सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पूरी पालना के साथ ही मंदिर में श्रद्धालु आते हैं। मंदिर समिति की ओर से मंदिर में सैनिटाइजर का प्रबंध है। ककरोई चौक पर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर और प्याऊ के पुजारी पंडित उमाशंकर द्विवेदी ने कहा कि हर साल मंदिर में कलश स्थापना के साथ साथ पूजा अर्चना होती थी और नवरात्रों के आखिरी दिन कन्या पूजन के साथ हवन किया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कोरोना वायरस के चलते मंदिर में एक श्रद्धालु एक समय में ही प्रवेश करने की इजाजत है। नवरात्रों में मंदिर समिति की ओर से कलश यात्रा निकाली जाती थी, लेकिन इस साल ये संभव नहीं हो पाएगा। नवरात्र को लेकर प्रदेश सरकार जो आदेश देगी उसके अनुसार ही मंदिर में पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाएगी।
नंद एंड सन्स टेलर के संचालक दीपक वर्मा और रामनिवास वर्मा ने बताया कि उनके यहाँ रेडीमेड कोट पैंट के अलावा व्यक्ति की पसंद के अनुसार भी कोट पैंट और शेरवानी तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि त्योहारों और विवाह शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और कपड़ों की डिमांड में तेजी आई है और आने वाले दिनों में कपड़ों की बिक्री और भी बढ़ेगी। नवरात्रों सभी सामान की तैयारी हो चुकी है और सभी सामान आ चुका है। इनको देखते हुए श्रृंगार, रोली, नाला, कपूर जैसे माँ का श्रृंगार सामान होता है और पंचमी वगैरह जो होती हैं सभी प्रसाद वगैरह सभी तैयार हो चुका है। अब तो कस्टमर की वेट में हम 17 तारीख से माँ का पहला नवरात्रा चालू हो जाएगा। कस्टमर को कोरोना को देखते हुए थोड़ी दिक्कत तो आती है पर फिर भी काम तो करना ही है जी। उनको देखते हुए माँ के कृपा के तो सभी काम पूरे होंगे। कम से कम जी 10 दिन पहले माल लेना चालू कर। हम दुकानदार को काफ़ी असर पड़ा जी। कोरोना को देखते हुए कस्टमर काफ़ी धीरे धीरे डिवाइड हो रहे हैं। उसको चलते हुए देखते हुए भी दुकानदार तो माल पूरा रखता है, फिर भी कस्टमर कम है जी। नवरात्रों को लेकर हमने जो तैयारियां की है, मंदिर में पहले तो जो है नौरते जो है वो लगाए जाएंगे और पंडित जी जो है विधि विधान से जो है उनकी पूजा पाठ करके नवरात्रे रखेंगे मंदिर के अंदर। और दिन में जो है औरतें जो है भजन कीर्तन करेंगी। वो भी जो है ज़्यादा औरतें नहीं होके 5 से 7 औरतें और सोशल डिस्टेंसिंग में जो है कीर्तन पार्टी जो है हमारी महिला कीर्तन मंडल वो कीर्तन करेंगी। और मंदिर में जो जैसी सरकार की गाइडलाइंस आएगी उसी हिसाब से जो है मंदिर के अंदर जो है श्रद्धालुओं की जो है एंट्री होगी। उसके अलावा जो है मतलब जो सरकार की गाइडलाइन हमने सैनिटाइज़र रखा हुआ है मतलब पब्लिक के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाता है मंदिर में। फिर पूजा पाठ जो है हमारे पंडित जी जो है अखंड ज्योत जलेगी 9 दिन के लिए नवरात्रों की पूरी। जैसा मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्र शीघ्र ही आने वाले हैं। 17 तारीख शुरू होंगे, 17 से 25 तक है। हर साल की भांति हर साल को माता का कलश स्थापन होता था और माता की ज्योत जलती थी और 9 दिन अलग अलग भक्तों द्वारा पूजन किया जाता था। इस बार भी की ज्योत जलेगी। नगर मंदिर प्रशासन की तरफ से और शासन की तरफ से पूजा जरूर होगी और कोई भगत ऐसा नहीं आएगा उसको अलाउड नहीं करेंगे। क्या सरकार द्वारा ऐसा कोई अलाउडमेंट हो गया तो पूजा में बुलाया जाएगा, नहीं तो खाली हम बैठ के पूजा करेंगे, माता का आराधना करेंगे और पूजन करेंगे और माता की प्रार्थना करेंगे कि माता इस महामारी से जल्दी कष्ट दूर करो। और ये माता ही कर सकती है, ऐसा कोई करने वाला है नहीं। ये हमारी आशा है। तो आए साल माता का कलश स्थापन और अखंड ज्योत जलती थी, 9 दिन पूजा होती थी और 9वीं के दिन हवन का कार्यक्रम होता था। हवन के बाद कन्या पूजन और कन्या भोजन कार्यक्रम होता था। ये आए साल का काम है। इस साल कोरोना महामारी के चलते थोड़ा काम दिक्कत हो ही गया। मंदिर खुला है मगर अंदर प्रवेश किसी का नहीं है। जो भगत आए, एक आदमी आ सकता है, एक आदमी आए माथा टेके और चला जाए। बाकी यहाँ भीड़ इकट्ठा करने कोई काम नहीं है और अपनी सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, दोनों सुरक्षा भला ही है। जैसा कि सबको पता है, कोरोना काल की वजह से एक आम जिंदगी थम सी गई थी, लेकिन जैसे जैसे कोरोना कम होता गया, पिछले 6 महीने से जिंदगी जो रुकी हुई थी वो धीरे धीरे फिर रफ्तार पकड़ने लगी है। उस रफ्तार में हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार शादियां नवरात्रों से शुरू हो जाती है और अब की बार नवरात्रों में बहुत अच्छी तैयारी के साथ हम लोग आप लोगों के लिए लाए हैं 3 पीस सूट की रेंज। इकोनॉमिकली बहुत बढ़िया रेंज, ताकि हर आदमी 3 पीस सूट का अपना शौक पूरा कर सके। केवल 5,000 रुपये में कम से कम आपको हम 3 पीस सूट मनपसंद कपड़े में मनपसंद फिटिंग के साथ दे सकते हैं, मनपसंद डिजाइन के साथ। इससे अलग शेरवानियाँ मिलेंगी मेरे पास। शेरवानी नाप लेके भी बनवा सकते हैं और अपने हिसाब से किराए के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। शेरवानी के साथ हमारा कंप्लीट सेट, पगड़ी, स्टॉल, ब्लावर, एक महाराजा हार, साथ में पूरा दूल्हे की तैयारी के साथ यहाँ करके भेजेंगे। एक बार सेवा का मौका जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही हम आपको एक नई जानकारी से रूबरू करवाएंगे। PR खोज के लिए श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।